सो हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में जो कि ये प्रॉब्लम हर एक एग्जामिनेशन में आते ही है, ये कंफर्म है कि इस टाइप की प्रॉब्लम हर एक साल एग्ज़ाम में आते हैं। तो ये भी बोर्ड का ही क्वेश्चन है। जो तो इसका सबसे सॉल्यूशन करते समय इसका सबसे पहला स्टेप होता है, माना कि 5+√3 एक परिमेय संख्या है। हम लोग सबसे पहले मान लेते हैं कि ये एक परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या माने हैं, ये सब सारा कुछ डिस्कस करेंगे। तो इसलिए परिमेय संख्या, क्योंकि ये हम अगर सपोज कीजिए हमको कोई बोल दे कि ये आदमी चोर है, तो हमें नहीं पता है कि ये चोर है, तो सबसे पहले इसको मानेंगे कि नहीं, ये आदमी चोर नहीं है। अगर चोरी करते हुए पकड़ा जाता है तो कह देंगे कि हाँ, ये आदमी वाकई में चोर है। तो इसी तरह हमको बोल रहा है कि प्रूफ करना है, साबित करना है कि इतना एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग पहले मान लेते हैं कि इतना एक परिमेय संख्या है। तो इतना एक परिमेय संख्या है, तो आपको पता है परिमेय संख्या वह संख्या होता है जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके। तो ये परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख दिए, लेकिन यहाँ पे जो p और q होगा, जहाँ P और Q एक सहअभाज्य संख्या होगा, सहअभाज्य संख्या होगा, ठीक है। और Q ≠ 0 होगा, क्योंकि अगर Q 0 हो जाता है तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। यहाँ पे बात समझने को है कि सहअभाज्य का क्या मतलब हुआ, प्राइम का क्या मतलब हुआ। जहाँ P और Q क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। यहाँ तो अभी हुआ कि परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखा जाता है, लेकिन ये p/q क्या होना चाहिए, इसका कोई गुणनखंड नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है जो P और Q होना चाहिए, या तो खुद जो नंबर यहाँ पे रहेगा उसी से डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होगा। उसी तरह Q यहाँ तो 1 से डिवाइड होगा या Q, सपोज करिए यहाँ अगर लेते हैं 2 4, ये 2 4 क्या है, ये क्या है, अगर ये 2 से डिवाइड हो जा रहा है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ऐसा नहीं होना चाहिए। P और Q क्या है, अगर 3/5 है तो ये 3 क्या है, या तो खुद अपने आप से 3 से डिवाइड होगा या 1 से होगा। इसी तरह ये 5 क्या है, या तो अपने आप से होगा या 5 से होगा। इसी तरह यहाँ जो P और Q क्या होना चाहिए, सहअभाज्य संख्या होना चाहिए। प्राइम नंबर का यही डेफिनेशन होता है, वह नंबर जो या तो 1 से डिवाइड हो या खुद अपने आप नंबर से डिवाइड हो, उसे प्राइम नंबर कहते हैं। तो ये क्लियर हुआ। तो इसके बाद अब हम लोग √3 = PQ, इधर +5 है तो इधर ले जा करके -5 लिख देंगे। इधर क्या किए, -5 कर दिए। हाँ, लेकिन अब क्या है, हम लोग जानते हैं, ऑलरेडी पिछले वीडियो में सॉल्व किए थे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो हम लोग का मानना यहाँ पे गलत हो गया। डायरेक्ट अब कुछ नहीं करना है, बस इसको अब भाषा में लिख देना है। यहाँ हम माने थे कि ये एक परिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पे हमको देखने से ये पता चला ये तो नंबर अपरिमेय है, लेकिन ये भी अपरिमेय ही होगा, क्योंकि इधर अपरिमेय संख्या है तो इधर भी अपरिमेय संख्या ही होगा, क्योंकि बराबर ये इसके बराबर ये संख्या है तो ये भी तो अपरिमेय संख्या ही होगा। ये हमको ऑलरेडी पता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे, हम लोग लिख देंगे, हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या। हम लोग को तो प्रूफ ही करना था कि ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम लोग ऑलरेडी मान के चले हैं कि ये परिमेय है। अंततः लास्ट में ये पता चल ही गया कि ये अपरिमेय संख्या है। तो इसी तरह अगर कोई चोर को मानना है, कहना है कि ये चोर है, तो पहले हम लोग मानेंगे कि ये चोर नहीं है, जब पकड़ा जाए तो कह देंगे कि ये चोर है। उसी तरह यहाँ देखा गया कि √3 एक अपरिमेय संख्या है तो ये अपरिमेय होगा। तो हम यहाँ लिख देंगे, हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए इतना भी एक अपरिमेय संख्या होगा। अतः मानना गलत होता है, इतना एक परिमेय संख्या है, अतः इतना एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से हम लोग लिख देंगे।